हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। टेकअप करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से नेक्स्ट कैटेगरी प्लांटी। प्लांटी के अंदर जितने भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो सारे आ जाते हैं। इसमें हमें क्या याद रखना है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए वो टेकअप करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो उसमें वो मोड तो ऑटोट्रॉफिक ही है, सिर्फ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को ऐसे कंप्लीट करते हैं। इसमें दो एग्जांपल्स, एल्ड्रोवेंडा वीनस फ्लाईट्रैप और ब्लैडर बर्ड यूट्रिकुलेरिया। आपने जो लोअर क्लासेस में पढ़ा दैट इज निपेंथस पिचर प्लांट। और इसके अलावा कौन एक्सेप्शंस है ऑटोट्रॉफिक मोड को, वो हैं सारे के सारे पैरासिटिक प्लांट्स। इसमें एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है कस्कूटा, अमरबेल बोलते हैं इसे। ये नॉन क्लोरोफिलस एंजियोस्पर्म होता है। इसके अलावा इसके अंदर प्लांटी के अंदर गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट फेज ऑल्टरनेट करते हैं। सो वी शुड नो व्हाट इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट गैमीट बियर करने वाला प्लांट, फाइट प्लांट के लिए। तो ऐसा प्लांट जो अपने में गैमीट बियर करता है वी कॉल इट गैमेटोफाइट, और ऐसा प्लांट जो अपने में स्पोर बियर करता है दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। यहाँ पे आपको क्या लर्न करना है कि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, अदरवाइज गैमीट्स, स्पोर्स एंड गैमेटोफाइट ये तीनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जैसे गैमेटोफाइट था, गैमेटोफाइट ने गैमीट बनाए, गैमीट ने जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट बनाया, स्पोरोफाइट ने स्पोर्स बियर करे, स्पोर्स ने अगेन गैमेटोफाइट बनाया। तो आप देख रहे हो ऐसे ये सर्कल पूरा हो गया, क्योंकि बार बार गैमेटोफिटिक जनरेशन के बाद स्पोरोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन के बाद गैमेटोफिटिक जनरेशन आ रही है, एनसर्कल हो रही है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर स्टार्च की फॉर्म में रिजर्व फूड स्टोर होता है। अब टेकअप करते हैं अगली कैटेगरी एनिमेलिया। एनिमेलिया में सारे हेट्रोट्रॉफ्स हैं, अपनी फूड के लिए प्लांट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये सारा कुछ स्टोर करते हैं। लोअर फॉर्म्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, लेकिन जो हायर फॉर्म्स हैं, कॉर्डेट्स हैं, उनके अंदर प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम्स और प्रॉपर सारा नर्वस सिस्टम वगैरह की डेवलपमेंट होती है। इन दोनों के प्लांटी एज वेल एज एनिमेलिया के डिटेल्स हम अगले दोनों चैप्टर्स में कवर करेंगे। दैट्स वाई इनका ज़्यादा अकाउंट हमारे पास नहीं है इस चैप्टर में कवर करने के लिए। अगला टॉपिक जो है वो है वायरसेस। अब जो वायरस है, वायरस के लिए क्योंकि फाइव किंगडम सिस्टम में इसके लिए कोई भी जगह नहीं रखी गई, क्योंकि इनको कोई प्लेस मिला ही नहीं। क्यों इनको कंसिडर नहीं किया गया? क्योंकि ना इनको पहले लिविंग ही नहीं कंसिडर करते थे। तो एक स्टेटमेंट है कि वायरसेस आर स्टैंडिंग एट अ थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ, कि मतलब बीच में खड़े हैं। इधर नॉन लिविंग जैसे कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ लिविंग जैसे कैरेक्टर्स हैं। तो लेट अस सी कि क्या है। नॉन लिविंग के जैसे इसके अंदर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की प्रेजेंस होती है और कोई भी एंजाइमेटिक मशीनरी नहीं होती इसकी अपनी। लिविंग की तरह इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है विच विल बी आइदर डीएनए और आरएनए, दोनों नहीं होंगे, और साथ में प्रोटीन कोड की प्रेजेंस होती है। ये लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वायरसेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि इसमें डीएनए है या आरएनए है। डीएनए वाले वायरसेस को डीऑक्सीवायरा के अंडर और आरएनए कंटेनिंग वायरस को राइबोवायरा में इंक्लूड करते हैं। डीऑक्सीवायरा में सारे के सारे ऑलमोस्ट एनिमल वायरसेस इसमें आ जाते हैं। इसकी एक्सेप्शन है एचआईवी। एचआईवी का वायरस जो है, एड्स का वायरस, उसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है। अब आगे डीएनए भी कैन बी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का एग्जांपल है कॉलीफ्लावर मोज़ेइक वायरस। मतलब जितने बैक्टीरियोफेजेस हैं वो सारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैरी करते हैं अपने में। अब आते हैं राइबोवायरा पे। राइबोवायरा के एग्जांपल्स हैं सारे के सारे प्लांट वायरसेस। एक्सेप्शन है कॉलीफ्लावर मोज़ेइक वायरस जो कि डीएनए कंटेनिंग वायरस है, हमने अभी बात की थी।
जैसे डीएनए में डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड था, वैसे ही आरएनए में भी डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की प्रेजेंस होती है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में टीएमवी टबैको मोज़ेक वायरस आता है, और एचआईवी जो है ना, उसमें 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की प्रेजेंस होती है। एचआईवी की बात करें तो रेट्रोवायरस कहलाता है, बिकॉज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये रेट्रोवायरस शो करता है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन इज डीएनए से जब एमआरएनए बनता है ना, तो एमआरएनए की फॉर्मेशन का होना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब अगर एमआरएनए से डीएनए बन जाए, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को शो करता है। इसका एंजाइम इन्वॉल्व होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब बात करते हैं इसके कैसे ये ओरिजिनेट किया, सारा जो था स्ट्रक्चर। इसमें पता है क्या था, सबसे पहले पास्चर ने टर्म दी थी इसके लिए, वायरस के लिए, वेनम। वेनम मीन्स पॉइजन। तो यहाँ से स्टार्ट होके, पास्चर की टर्म से स्टार्ट होके वायरसेस को पॉइजनस सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो एक एक करके साइंटिस्ट आते गए, मतलब इसका वेनम का पास्चर ने बोला। उसके बाद आया डीजे इवानोवेस्की। इवानोवेस्की ने 1892 में ये देखा कि टबैको मोज़ेक डिजीज़ किसी वायरस की वजह से हो रही है। मतलब अभी उसने आइसोलेट नहीं किया, उसको पता चला कि ये कुछ ऐसा है, किसी माइक्रोब की वजह से टबैको मोज़ेक डिजीज़ हो रही है। तो देखा ये ऐसा माइक्रोब था जो बैक्टीरिया से साइज़ में छोटा था, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स में से ये पास कर जाता था। नेक्स्ट साइंटिस्ट आया एमडब्ल्यू बेजेनिक। बेजेनिक ने 1898 में डिमॉन्स्ट्रेट किया कि ये जो एक्सट्रैक्ट था इन्फेक्टेड टबैको प्लांट्स का, इसके अंदर टबैको मोज़ेक वायरस की प्रेजेंस थी। इसको उसने बोला कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। WM स्टैनले ने इन वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आप देख सकते हो ये सारे MCQs फ्रेम होते हैं। तो इन्होंने देखा कि स्पेसिफिक होस्ट के अंदर जाकर ये एक्टिवेट होते थे, बाहर एटमॉस्फेयर में दे यूज्ड टू बी इनर्ट। ऐसे ही कुछ और नाम भी होते हैं, जैसे ना बैक्टीरियोफेज, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। फाइटोफेज, प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले। जूफेज, जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। फाइकोफेजेस, जो एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं। साइनोफेजेस, जो साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो हैं उनके नाम हैं फेजेस के। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो बाहर प्रोटीनिशियस सब्सटेंस होता है, उसे हम बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड कैप्सोमियर्स की बनी होती है। जैसे टबैको मोज़ेक वायरस में ये जो आप लूप्स जैसे स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये कैप्सोमियर्स हैं। इसका नंबर होता है 2130, काउंटेड होते हैं ये। इसमें बाकी आपको जो सर्कल में नज़र आ रहा है दैट इज़ RNA। ये तो हुआ कैप्सिड या कैप्सूल जो बाहर है, सॉरी कैप्सिड है। कैप्सिड कैप्सोमियर्स का बना हुआ है। समटाइम्स इसके कैप्सिड के बाहर कैप्सूल होता है। तो कैप्सूल जब प्रेजेंट होगा तो वो पेप्लोमर्स या पेप्लोमियर्स का फॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल की। अभी बात हुई थी कि DNA या RNA, आइदर ऑफ द टू, दोनों नहीं इकट्ठे होते। तो आपको फिगर में NCERT में भी है ये बैक्टीरियोफेज एज वेल एज टबैको मोज़ेक वायरस के डिटेल्स नज़र आ रही हैं। तो क्या होता है कि एक क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया हमारा हो गया DNA या RNA की प्रेजेंस का। दूसरा क्राइटेरिया हो गया किस तरह के ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर रहा है। तीसरा क्राइटेरिया इसका शेप का भी होता है। तो उसमें 2 तरह की शेप्स हैं, हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल। 2 तरह की शेप्स की प्रेजेंस होती है। अब ना कुछ छोटी छोटी कैटेगरीज हैं, जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी है वायरस के जैसा छोटे साइज के वायरॉइड्स। वायरॉइड टर्म जो थी 1971 में T.O. डायनर ने दी थी। तो डायनर ने
देखा कि एक नया इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि वायरसेस से छोटा है साइज में और ये कॉज करता था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। तो इसमें ये देखा गया इंटरेस्टिंगली कि सिर्फ फ्री आरएनए था, इसमें प्रोटीन्स बिल्कुल नहीं थे और ये इन्फेक्शंस कॉज करता था। लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए की प्रेजेंस थी इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रायोन्स की। पी से प्रायोन, पी से प्रोजिनर इसका साइंटिस्ट एंड पी से प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। जैसे वायरॉइड्स में अकेला आरएनए प्रेजेंट था वैसे ही प्रायोन्स में अकेला प्रोटीन है, मतलब इसमें ना डीएनए है ना आरएनए है। प्रोजिनर को इसी डिस्कवरी के लिए प्रायोन्स की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो इसमें क्या होता है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनमें ये प्रायोन का रिलेशन होता है। इसमें से एक आती है BSE। BSE इज़ बोवीन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफलोपैथी। तो इसके कुछ वेरिएंट्स भी होते हैं, इसे CJ डिजीज़ भी बोलते हैं, CR जैकब डिजीज़। इसी तरह एनिमल्स में एक कुरू डिजीज़ होती है या मैड काउ डिजीज़। तो कैसे होता है कि कैनिबल्स जो है ना मतलब ट्राइबल एरिया में जो कच्चा ब्रेन खाते हैं, ह्यूमन ब्रेन, तो उनके थ्रू ये इन्फेक्शन हो जाता है प्रायोन रिलेटेड। अब बात करते हैं अगली लाइकन्स की। लाइकन्स के अंदर हमारे पास ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, म्यूचुअली बेनिफिशियल। दो पार्टनर्स होते हैं, एल्गल पार्टनर को फाइकोबायोन्ट, फंगल पार्टनर को माइकोबायोन्ट कहते हैं। फाइकोबायोन्ट फोटोसिंथेसिस करता है, फूड मैन्युफैक्चर करता है। जो माइकोबायोन्ट है वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। तो जो लाइकन्स का जो हमने वैसे पढ़ा हुआ है वो ये है कि नेचर में जो लाइकन्स हैं वो जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन होगा वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेंगी, तो दे आर कंसिडर्ड एज इंडिकेटर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। दूसरा, इसमें लाइकन्स जो हैं वो सक्सेशन में पायनियर्स होते हैं कि जहाँ पर बेयर लैंड है, कोई और चीज़ नहीं एग्जिस्ट कर रही, वहाँ पर लाइकन्स सबसे पहले आ जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। बाकी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाइकन्स को अगर आप लेबॉर्ट्री में एक एल्गी और एक फंजाई को उठा के इंटरमिंगल कर दो ना तो वो नहीं ग्रो करते लाइकन्स ऐसे इस तरीके से। विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।